यहां ये सीखते हैं कि बाइबल बताती है साउल के बाद अजीजो योनातान जो उसका बेटा था वो राज का हकदार था, वो डिजर्व करता था। अब याद रखना, हम ये सीखते हैं कि इस दुनिया में अजीजो उनको कुछ नहीं मिलता जो डिजर्व करते हैं, मिलता उन्हीं को है जो फाइट करते हैं। अब साउल का अजीजो जो राज है, जो बादशाही है, वो 12 कबीलों के ऊपर है। और इतना बड़ा राज, अगर उसकी विरासत की बात की जाए तो विरासत जाएगी सीधा योनातान को। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजो, बाइबल इस चीज के लिए गवाह है कि जब इजरायली जाति जूलियत के सामने थे और जाति जूलियत अजीजो कई दिनों तक आकर इजराइल पर लानतें या श्राप भेजता रहा, अगरचे इजराइल के अंदर बड़े बड़े सूरमा थे, लेकिन कोई उसका मुंह बंद करने के लिए नहीं गया। योनातान ने अपनी दौर में कई जंगें लड़ी और जीती, साउल ने अपने जमाने में कई जंगें लड़ी और जीती भी। लेकिन याद रखना, जाति जूलियत की शक्ल में जो अजीजो चैलेंज उनके सामने है ना, इजराइल का कोई सूरमा उस चैलेंज को नेस्तो नाबूद करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए या फेस करने के लिए तैयार नहीं है। हुआ क्या, एक टीन एज का बाइबल कहती है लड़का वो आकर कहता है ये लानती कौन है जो खुदा की कौमों की फैजियत करता है, इंसल्ट करता है। और लिखा है वो बाइबल कहती है जाति जूलियत के मुकाबला के लिए गया, अगरचे उसने जंग के सब वो अजीजों कपड़े या औजार इस्तेमाल किए, लेकिन वो उनको पहन के या उनको इस्तेमाल करके वो अपने अंदर तसल्ली महसूस नहीं कर रहा था, कंफर्टेबल नहीं था। तभी उसने अपनी फलाकन ली और मैदान जंग में जा उतरा। और बाइबल कहती है अजीजों जाति जूलियत के माथे में उसका पत्थर जो घुसा, उससे एक ऐसा राक्षस आदमी ढेर हो गया। अब बाइबल कहती है ये माजरा अजीजों पूरी इजराइल कौम ने देखा। और ये माजरा मैं ये कह रहा हूं साउल ने भी और योनातान ने भी देखा। अब बाइबल ये कहती है योनातान उससे प्यार करने लगा, उसको चाहने लगा। अगर आप पहला सैमुएल 18वां बाब उसकी पहली आयत को पढ़ो, पहला सैमुएल 18वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, जब वो साउल से बातें कर चुका तो योनातान का दिल दाऊद के दिल से ऐसा मिल गया कि योनातान उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत करने लगा। और 3 आयत कहती है और योनातान और दाऊद ने बाहम अहद किया क्योंकि वो उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत रखता था। अजीजो योनातान एक बात जानता है कि दाऊद ने जो कुछ किया है वो इजराइल का कोई भी सुरमा कर नहीं पाया, और अगर इसने किया है तो स्पेशली कोई ग्रेस इसके ऊपर है, कोई अनॉइंटिंग इसके ऊपर है, कोई हाथ इसके ऊपर है। और अजीजो साउल को भी उसके मसा की स्मेल आ चुकी थी, योनातान को भी याद रखना अजीजो उसके ऊपर जो ग्रेस था खुदा का उसे उसकी समझ आ चुकी थी। तभी तो बाइबल कहती है वो उसे अपने जान के बराबर मोहब्बत करने लगा। पर मैं यहां आपको बताना चाहता हूं योनातान एक बात जानता था कि मोहब्बत कभी लफ्जों से नहीं की जाती, मोहब्बत में कुछ बोया भी जाता है, मोहब्बत में कुछ किया भी जाता है। और कलाम गवाह है, अगर आप 4 आयत पहले सैमुएल 18 की 4 पढ़ते तो यह लिखा है तब योनातान ने वो कबा जो वो पहने हुए था उतार कर दाऊद को दी और अपनी पोशाक बल्कि अपनी तलवार और कमान और अपना कमर बंद दे दिया। अजीजो यहां आप पढ़ोगे योनातान ने अपनी 5 चीजें दाऊद के प्यार में बो दी, लफ्जों से प्यार नहीं किया। लिखा है नंबर 1 में अपनी कबा उतार कर उसे दे दी, नंबर 2 में अपनी पोशाक उतार कर उसे दे दी, नंबर 4 में अपनी तलवार जिससे उसे कभी जंगें बड़ी बड़ी लड़ी थी वो उसे दे दी, और अपनी कमान उसे दे दी, अपना कमर बंद उसे दे दिया। ये 5 की 5 चीजें लिखा है
यूनतन ने दाऊद के प्यार में बो दी। चलो यहां तक तो समझ आता है जो उसने किया, पर इससे आगे जो यूनतन ने दाऊद के लिए किया है ना अजीजों, वो समझ से बिल्कुल बाहर है। और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आसमान से फेवर ना आए, आसमान से किसी के दिल को बदला ना जाए। आप पढ़ो मेरे साथ पहले सैमुएल उसका 23वां बाब उसकी 16वीं वर्ष में लिखा है। पहला सैमुएल 23वां बाब उसकी 16वीं वर्ष में लिखा है, उसने उससे कहा तू मत डर, क्योंकि तू मेरे बाप साउल के हाथ में नहीं पड़ेगा और तू इस्राएल का बादशाह होगा और मैं तुझसे दूसरे दर्जे पर हूंगा। ये मेरे बाप साउल को भी मालूम है। अब इसका मतलब है कि वो मसा जो सैमुएल नबी के वसीले से दाऊद को दिया गया था, या वो प्रोफेटिक वर्ड्स जो प्रॉफिट सैमुएल ने दाऊद को दिए थे कि तू इज़राइल का बादशाह बनेगा, इन सब बातों से साउल भी अजीजों वाकिफ था। और इसी बात के करके वो दाऊद को मारना चाहता है, दाऊद को सफाई हस्ती से मिटा डालना चाहता है। आप अंदाजा करो कि साउल एक छोटे लड़के के लिए अजीजों अपनी आर्मी को साथ लेके बियाबानों में, जंगलों में, जहां उसे कभी भनक लगती है या जहां उसे मुखबरी होती है, वो छापे मारता है कि वो दाऊद को पकड़े, उसे कत्ल कर डाले, ताकि वो उस राज को जिसको साउल चला रहा है उसका वो कहीं हकदार ना हो जाए। लेकिन आप पढ़ोगे कि हमेशा यूनतन, बाइबल कहती है, दाऊद का एक जबरदस्त हेल्पर साबित हुआ। दरबार में जो कुछ तय पाया जाता था मशीरों वजीरों के दरमियान साउल की मौजूदगी में, तो बाइबल कहती है अब दरबार की सारी खबरें यूनतन को हासिल होती थी। तो यूनतन, बाइबल कहती है, दाऊद को पहले से आगाह कर देता था, उस रास्ते से मत जाना, उस जंगल में मत रहना, उस बियाबान में मत ठहरना, क्योंकि मेरा बाप विद आर्मी तुझ पर अटैक करने को है। और इन सारी बातों की दाऊद को पहले से जानकारी दी जाती थी। मैं हैरान होता हूं कि जिस घर से दाऊद की मुखालफत या उसका विरोध चल रहा है, उसी घर से खुदा ने उसके लिए एक मददगार खड़ा कर दिया है। और अजीजों, यहां ये तभी मुमकिन है कि जब दाऊद की तरह लोगों का खुदा के साथ मेल मिलाप हो, तो खुदा के लिए मुश्किल नहीं है दुश्मनों के बीच में से किसी को मददगार के तौर पर खड़ा करना। वो तो कुछ भी कर सकता है, पर यहां कंडीशन जो दिखती है ना, वो ये दिखती है कि दाऊद अपने बचपन से खुदा के साथ डीप रिलेशनशिप में था, वो गहरे और मजबूत मेल मिलाप और रिश्ते में था। इस वजह से अजीजों, खुदा ने उसे मदद जारी करने में देर नहीं की। 22 ज़बूर में कहा खुदावन मेरी मदद करने को जल्दी कर। 86 ज़बूर में खुदा ने उसकी मदद जारी कर दी, और बाइबल कहती यूनतन की शक्ल में उसे एक हेल्पर दे दिया। अब उसे तसल्ली हुई कि मेरा दुश्मन कभी मुझे मार नहीं पाएगा। तभी उसने गवाही दी ज़बूर 124 में कि मेरे खिलाफ चिड़ी मारों ने जितने जाल लगाए, मुझे पकड़ने के लिए जितनी साजिशें की, उनसे खुदा मुझे बचाता रहा। खुदा उन जालों को, उन मंसूबों को, उन फंदों को तोड़ता रहा। और आज इस मैसेज के वसीले से अजीजों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर दाऊद के जैसे हम खुदा के साथ गहरे मेल मिलाप में हो, तो अजीजों याद रखना, उसे हमारे लिए मददगार खड़े करने में कोई अजीजों प्रॉब्लम नहीं है। पर एक चीज है कि बगैर मददगारों के हमारी जो जिंदगी है ना, वो संघर्ष से भरी है। इसलिए आज का टॉपिक है कि लाइफ इज डिफिकल्ट विदाउट हेल्पर्स। आपको आपके मददगार चाहिए कि वो आकर आपको इजी लाइफ दें, आपको स्मूथ करें, आपको संघर्ष से आजाद करें। तो उसके लिए जरूरी है कि दाऊद के जैसे खुदा के साथ अपना मेल मिलाप गहरा कीजिए। आज अजीजों, इस दुनिया में
सैकड़ों हजारों ऐसे लोग हैं जो आपको बेबस और अजीजों आपको मोहताज नजर आएंगे। अब उसकी बड़ी वजह यह है कि उनके मददगार नहीं हैं, जबकि खुदा ये अपनी कलाम में सिखा रहा है कि मैं साउल के परिवार से दाऊद के लिए एक मददगार अगर खड़ा कर सकता हूं तो मैं आज भी इस समाज में कईयों के लिए हेल्पर्स को खड़ा कर सकता हूं। सो मैं इस मैसेज के वसीले से आपको आगाह करना चाहता हूं, आपके जहन नशीन ये बात करना चाहता हूं, अपना ताल्लुक खुदा के साथ गहरा कीजिए और वो अजीजों समाज में ऐसे लोग आपके लिए खड़े कर देगा कि दुश्मन आपको कभी याद रखना हरा नहीं पाएगा, आपको रुसवा नहीं कर पाएगा, आपको कभी बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। अजीजों बाइबल गवाह है कि यूनतन दाऊद के लिए वफादार रहा और मरते दम तक उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत करता रहा और उसे हर साजिश से, हर मैंने कहा बुरे मंसूबे से जो उसके बाप की तरफ से बनाया जाता था उसे आगाह करता रहा। और हम ये पढ़ते हैं कि ये अजीजों खुदाई मददगार था उसके लिए। खुदा ने दाऊद की लाइफ को देखकर उसी घर से उसके लिए एक हेल्प को खड़ा कर दिया। आप अजीजों बाइबल में ये पढ़ते हो, ग्रंथियों के चैप्टर में लिखा है कि मसीह में की गई मेहनत कभी जाया नहीं जाती। और दाऊद ने जो मसीह में मेहनत की थी ना, अब वो टाइम आ चुका था कि उसे उसका हासिल दिया जाए। और आप सोचो कि जब यूनतन ने ये कहा कि मेरा बाप भी जानता है कि ये राज उसके बाद तुझे मिलेगा, और आप सोचो कि साउल के बाद जब के हकदार जो है या जो डिजर्व करता है वो यूनतन है। पर अजीजों याद रखो, लाइफ डिजर्व करने वालों को नहीं देती, लाइफ अजीजों उनको देती है जो फाइट करते हैं। अब बाइबल ये कहती है अगर दाऊद को उसकी जिंदगी में कामयाबी हासिल हुई तो इसलिए नहीं कि वो डिजर्व करता था, उसे इसलिए हासिल हुई क्योंकि वो मसीह में फाइट कर रहा था, वो मसीह में मेहनत कर रहा था। और ये सोचो अजीजों, जब यूनतन उसे अजीजों वो बड़ा राज देने को तैयार है और दोनों यानी साउल और इसके बीच में एक हेल्पर के तौर पर काम कर रहा है, तो मुझे ये बताइए क्या यूनतन को इस बात का इल्म नहीं था कि अगर बादशाही दाऊद को मिल गई तो दाऊद का कबीला यहूदा का कबीला है और यूनतन का कबीला बनियामीन का कबीला है। तो मुझे बताइए क्या उसको ये इस बात की खबर नहीं थी कि एक कबीले से बादशाही ट्रांसफर होकर दूसरे में जाएगी और फिर सदा उसी में रहेगी। तो यूनतन अजीजों याद रखना इस बात से अजीजों वो वाकिफ भी था, लेकिन वो ये जानता था कि इस शख्स के ऊपर एक तो नबूवत है और दूसरा इसे मसा किया गया है और तीसरा खुदा भी चाहता है कि साउल के बाद इसी को बादशाह बनाया जाए। आप सोचो कि वो 5 मरले का 10 मरले का प्लॉट नहीं था, बल्कि लाखों करोड़ों डॉलर्स की वो बादशाही थी जो अजीजों यूनतन ने दाऊद के प्यार में बो दी। और हम ये पढ़ते हैं, इस बात की तस्दीक होती है कि दाऊद खुदावन के साथ पूरी खराई और वफादारी से चलता रहा और खुदावन के साथ गहरे मेल मिलाप में रहा और खुदा की तरफ से ये प्रॉपर्टी, ये राज उसे बतौर अजर दिया गया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं अजीजों, प्रॉब्लम का होना प्रॉब्लम नहीं है, बीमारी का होना प्रॉब्लम नहीं है, दुख का होना प्रॉब्लम नहीं है। असल प्रॉब्लम यह है कि हमारी लाइफ में हेल्पर्स नहीं है। और सोचो अगर दाऊद की लाइफ में हेल्पर ना होता तो अजीजों वो राज तक अजीजों पहुंच ना पाता, लेकिन खुदा ने उसके मददगार खड़े किए और रास्ता उसके लिए बनाते गए और सीधा उसकी मंजिल तक उसे ले गए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारी जिंदगी के अंदर मददगारों का होना जरूरी है। आप किसी भी शो में भी हो, आप किसी भी फील्ड में हो, तो आप अंदाजा करो कि अगर वहां आपके लिए मददगार ना हो तो कैसी लाइफ बेबस, मोहताज और स्टिल है।
जबकि हम चाहते हैं कि हम बढ़े, हम चाहते हैं कि आगे जाएं, कामयाब हो, लेकिन ये चीजें याद रखना मददगारों के बगैर हो नहीं सकती।